हज़ारों साल पहले, जब इंसानियत अभी अपने इब्तिदाई दौर में थी, ज़मीन पुरसुकून थी, दरिया साफ थे, पहाड़ बुलंद थे और लोग अल्लाह की रहमतों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इंसानी तारीख का पहला अजीम अजाब धीरे धीरे करीब आ रहा था। कुछ दौर के लोग ताकतवर थे, उनकी उम्रें लंबी होती थीं, वो खेती करते, शहर बसाते और नस्लों पर नस्लें गुजारती रहती थीं। दुनिया देखने में खूबसूरत थी, लेकिन इंसान के दिल धीरे धीरे अल्लाह से दूर होते जा रहे थे। अगर आप अल्लाह के अनबिया की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही बेहतरीन इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में मदद करता है। अब चलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस अजीम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुरू में सब अल्लाह ही की इबादत करते थे। उन्हें मालूम था कि उनका रब सिर्फ एक है। वो उसी से दुआ मांगते, उसी पर भरोसा करते और उसी के सामने झुकते। लेकिन वक्त के साथ एक नया फितना जन्म लेने लगा। उस कौम में कुछ बहुत नेक और साले लोग रहते थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी इज्जत करते थे और उनकी जिंदगी को मिसाल समझते थे। जब वो दुनिया से चले गए तो लोगों के दिल उदास हो गए। शैतान इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने धीरे धीरे लोगों के दिलों में नेक ख्याल डाला। इन नेक लोगों की याद में निशानियां बना लो ताकि उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। लोगों को यह बात बुरी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, इसमें क्या हर्ज है। पाथर तराशे गए, बट बनाए गए और उन्हें उन नेक लोगों के नाम दे दिए गए, वड, सुवा, यगुत, यऊक और नस्र। उस वक्त किसी ने उनकी इबादत नहीं की, सिर्फ यादगार समझ कर रखा गया। लेकिन शैतान का असली प्लान अभी बाकी था। एक नस्ल गुजरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और धीरे धीरे असल वजह भुला दी गई। अब लोग कहते, हमारे बुजुर्ग इन मूर्तों के सामने खड़े होते थे और धीरे धीरे यादगार मबूद बन गई। यह इंसानी तारीख का पहला बड़ा शिर्क था। अब लोग अल्लाह को भूलने लगे। कुर्बानियां मूर्तों के नाम पर होने लगीं। दुआएं अल्लाह के बजाय उन बुतों से मंगी जाने लगीं और शैतान मुस्कुराने लगा। जुल्म बढ़ने लगा। ताकतवर कमजोर को दबाने लगे। अमीर गरीब का मजाक उड़ाते। झूठ आम हो गया, इंसाफ कमजोर पड़ गया और अल्लाह की इबादत सिर्फ चंद लोगों तक रह गई। लेकिन अल्लाह कभी अपनी मखलूक को बिना रहनुमाई के नहीं छोड़ता। जब भी जमीन पर गुमराही बढ़ती है, अल्लाह अपने नबी भेजता है और उसी वक्त अल्लाह ने एक शख्स को चुना जिसका नाम था नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान ही पैदा हुए। वो किसी बादशाह के बेटे नहीं थे। न उनके पास लश्कर था, न दौलत, न ताकत। लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो चीज दी जो किसी दुनिया की ताकत से बड़ी थी, नबूवत। एक दिन अल्लाह की वही उन पर नजील हुई और हुक्म आया, अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह इंसानी तारीख की सबसे लंबी दावत का आगाज था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और बहुत नरमी से कहा, ऐ मेरी कौम ची, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। कुछ लोग चुप रहे, कुछ सोचने लगे, लेकिन कौम के सरदारों के चेहरे बदलने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अगर लोग नूह की बात मान गए तो उनका असर खत्म हो जाएगा। एक सरदार खड़ा हुआ और हंस कर बोला, नूह, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो। तुम में ऐसी क्या बात है जो अल्लाह तुम्हें भेजे। लोग हंसने लगे और उस हंसी ने एक लंबी मुखालफत का आगाज कर दिया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। रोज लोगों के पास जाते, उन्हें प्यार से समझाते, कभी दिन में, कभी रात में, कभी तन्हा, कभी सबके सामने। हर तरीके से सिर्फ एक बात कहते, अल्लाह की तरफ लौट आओ। साल गुजारते गए, लेकिन कौम का रवैया और सख्त होता गया। लोग कहते, अगर अजाब आना है तो ले आओ। उन्हें लगता था कि अजाब सिर्फ कहानियां होती हैं। शैतान उनके दिलों को और सख्त करता गया। जब भी कोई सच के करीब आता, यूस लोग डरा देते, कहते, नूह पागल हो गया है, कभी उसकी बात मत सुनना। और धीरे धीरे सच सुनना भी लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन हजरत नूह एहसास रुकने वाले नहीं थे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए मोहब्बत थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अल्लाह के अजाब का शिकार बने। हर नया दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता
और हर रात उनकी दुआओं के साथ ख़त्म होती। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यह दावत सिर्फ कुछ दिनों या कुछ सालों की नहीं बल्कि सदियों तक चलने वाली है। और इसी दावत के बाद दुनिया वो मंजर देखेगी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दिन महीनों में बदलने लगे, महीने सालों में, और साल धीरे धीरे सदियों का रूप लेने लगे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं हुई। हर सुबह वो उम्मीद के साथ अपनी कौम के दरमियान जाते और हर शाम अल्लाह से दुआ करते कि शायद कल कोई दिल बदल जाए। कुरान बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ चंद साल नहीं बल्कि 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। यह इंसानी तारीख की सबसे लंबी दावत थी। हर नस्ल उन्हें देखकर बड़ी हुई और हर नस्ल ने उनकी बात को ठुकरा दिया। फिर एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपना दिल खोल दिया। उन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैंने दिन रात अपनी कौम को बुलाया लेकिन वो और दूर होते गए। यह सिर्फ एक नबी की शिकायत नहीं थी, यह 950 साल की मेहनत का दाढ़ था। हर आंसू, हर दुआ, हर उम्मीद, अल्लाह सब देख रहा था। फिर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, एक ऐसा फैसला जो इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम्हारी कौम में और कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि दावत का दौर ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ने एक और हुक्म दिया, ऐसा हुक्म जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। एक कश्ती बनाओ। कश्ती रेगिस्तान के दरमियान, जहां आसपास कोई समंदर ही नहीं था। यह हुक्म इंसानी सोच से बाहर था, लेकिन अल्लाह के नबी सवाल नहीं करते, वो सिर्फ इताअत करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी जमा करनी शुरू की, दरख्त काटे, तख्ते तैयार किए और अल्लाह की रहनुमाई में एक अजीम कश्ती की बुनियाद रख दी। जब कौम ने यह मंजर देखा तो पूरा इलाका हंसने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ तमाशा देखने आते और कहते, न, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ लोग जोर जोर से हंसकर कहते, अब नबी नहीं रहे, अब तो बढ़ाए बन गए हो। और पूरी मजलिस कहकहों से गूंज उठती। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपना काम रोके बगैर बस इतना कहते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक दिन आएगा जब हम तुम्हारी इस हंसी को याद करेंगे। दिन गुजारते गए, कश्ती धीरे धीरे अपनी शाकल इख्तियार करती गई। हर तख्ता, थकील, हर रस्सी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लगाई जा रही थी। ईमान लाने वाले लोग भी कश्ती की तमीर में मदद करते। उन्हें मालूम नहीं था कि अजाब कब आएगा, लेकिन उन्हें अपने रब के वादे पर पूरा यकीन था। कौम अब भी बेफिक्र थी। शादियां हो रही थीं, तिजारत चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और किसी को एहसास तक नहीं था कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तूफान उनके सिर पर मंडला रहा है। आसमान बिल्कुल वैसे ही था, जमीन भी वैसे ही थी, लेकिन अल्लाह का फैसला लिखा जा चुका था। अब सिर्फ उसके जाहिर होने का वक्त बाकी था। और फिर एक दिन वो निशानी जाहिर होने वाली थी जिसका अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वादा किया था। एक ऐसी निशानी जिसके बाद वापस लौटने का कोई मौका नहीं रहना था। नए बच्चे पैदा होते, जवान बनते, बूढ़े होते और मर जाते, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वही थे, वही आवाज़, वही पैगम, वही सच। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कौम के सरदारों ने महसूस किया कि अगर कुछ लोग ईमान ले आए तो उनकी हुकूमत कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि नूह की बात बिल्कुल ना सुनी जाए। जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किसी मजलिस में जाते, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कुछ अपने कापरों से चेहरे छुपा लेते ताकि उनकी बात सुननी ही ना पड़े। वो सच से इतना डरते थे कि उसकी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहते थे। बाजारों में उनका मजाक बनाया जाता। बच्चों को सिखाया जाता कि जब नूह गुजरे तो उन पर हंसना, और धीरे धीरे मजाक पूरी कौम की आदत बन गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी मुस्कुरा कर कहते, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई बदशाहत नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी नजत चाहता हूं। उन्होंने कौम को अल्लाह की रहमत याद दिलाई। अगर तुम तौबा कर लो, अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे बग हरी भरे कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। लेकिन लोगों के दिल पत्थर बन चुके थे। उनके लिए मूर्तियां अल्लाह से ज्यादा अहमियत रखती थीं और उन्हें अपने बुजुर्गों की रिवायत सच लगती थी।
चाहे वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। एक दिन कौम के सबसे बड़े सरदारों ने अपनी मीटिंग बुलाई। मशालों की रोशनी में वो एक ही फैसला कर रहे थे, नू को कभी कामयाब नहीं होने देना। उन्होंने अवाम से कहा, अपने मबूदों को कभी मत छोड़ना, वड को मत छोड़ना, स्वा को मत छोड़ना, यगुत को मत छोड़ना, यऊक को मत छोड़ना, नासर को मत छोड़ना। और लोग उनके पीछे चल पड़े। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दौर खरा ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, न इसलिए कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो देख रहे थे कि उनकी कौम अपनी तबाही की तरफ खुद चल रही है। सदियां गुजर चुकी थीं, लेकिन ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम थी। हर नया मोमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए उम्मीद की एक नई किरान होता, लेकिन कौम की अक्सारियत अब भी इनकर पर जामी हुई थी। हर रोज अल्लाह का नबी उनके घरों के दरवाजों पर जाता, कभी नरमी से समझाता, कभी उन्हें पुरानी कौम उनकी मिसालें देता, कभी अल्लाह की कुदरत याद दिलाता, लेकिन उनके दिल बदलने को तैयार नहीं थे। दुनिया देखने में पुरअमन लगती थी, दरिया बह रहे थे, खेतों में हरियाली थी, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अल्लाह का फैसला करीब आ चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने बेटे को देखा। वो अब भी कौम के दरमियां खड़ा था। आसमान धीरे धीरे सियाह बादलों से भर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना दर्द था, न फिक्र, जैसे उसे यकीन हो कि कुछ भी नहीं होने वाला। एक बाप का दिल पिघल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में न आ जाओ, कफीरों के साथ मत रहो। ये सिर्फ एक नबी की दावत नहीं थी, ये एक बाप की आखिरी पुकार थी। उनके बेटे ने कश्ती की तरफ देखा, फिर आसपास के लोगों की तरफ मुस्कुराए और जवाब दिया, मैं किसी बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे कभी नहीं पहुंच सकेगा। उससे अपनी ताकत पर भरोसा था, अल्लाह पर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दोबारा कहा, आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकता, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। लेकिन उनका बेटा अपनी जीद से पीछे न हटा। इसी लम्हे तेज हवा चलना शुरू हो गई। बादल एक दूसरे से टकराने लगे, बिजली आसमान को चीर कर गुजरी और पूरी जमीन पर एक अजीब खामोशी छा गई, जैसे फितरत खुद अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही हो। फिर पहली बूंद जमीन पर गिरी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही लम्हों में आसमान से मुसलसल बारिश बरसने लगी। यह आम बारिश नहीं थी, यह वो बारिश थी जिसका जिक्र सालों पहले किया गया था। सिर्फ आसमान ही नहीं बरसा, जमीन भी फटने लगी। हर तरफ से पानी उबलने लगा, चश्मे फूट निकले, दरारें खुल गईं और जमीन के अंदर छुपा पानी बाहर आने लगा। लोग पहले हंस रहे थे, अब भागना शुरू हो गए। किसी ने अपने बच्चे को उठाया, किसी ने अपना माल बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी हर लम्हे तेज होता जा रहा था। कौम के सरदार फिर जो कल तक तकब्बुर से चल रहे थे, आज घबराहट में इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। कश्ती धीरे धीरे पानी पर उठने लगी। मोमिन अंदर अल्लाह का नाम ले रहे थे, बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर अपने राब का शुक्र अदा कर रहे थे। कश्ती का दरवाजा अल्लाह के हुक्म से बैंड कर दिया गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। फैसला हो चुका था। बाहर पानी हर लम्हे बुलंद होता जा रहा था। घर डूबने लगे, खेतों का निशान मिटने लगा, दरख्त जड़ से उखाड़ने लगे और लोग ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर फिर अपने बेटे पर पड़ी। वो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। उससे लग रहा था कि बुलंदी उसे बचा लेगी, लेकिन अल्लाह का अजाब हर बुलंदी से ज्यादा बुलंद था। एक अजीम लहर पहाड़ की तरफ उभरी, उसने सब कुछ अपनी राह में ले लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा पानी में गायब हो गया और बाप का दिल टूट गया। कश्ती के अंदर गहरी खामोशी थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। सब ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देख ली थी और सब समझ गए थे कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। कश्ती अब बुलंद लहरों के दरमियान सफर कर रही थी। कभी वो एक लहर की चोटी पर होती और अगले ही लम्हे गहरी वादी जैसी लहर के दरमियान उतर जाती, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उसके साथ थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। न कोई शहर नजर आता था, न कोई दरख्त, न कोई रास्ता। जो दुनिया कल तक जिंदा थी, आज पानी के नीचे छुप चुकी थी। कश्ती के अंदर लोग अल्लाह की तस्बीह करते, दुआ करते, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली देते, डरो मत, हमारा राब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दिन गुजारते गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी,
लहराइन पहाड़ों से टकरा रही थीं और इंसानी तारीख का पहला अजीम अजाब अपने उरूज पर था। लेकिन अल्लाह का अजाब हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। जिस रब ने पानी बरसाया था वही रब एक दिन उससे रोकने का भी हुक्म देने वाला था, और जब वो हुक्म आएगा तो इंसानी तारीख का एक नया बाब शुरू होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने बेटे को देखा। वो अब भी कौम के दरमियां खड़ा था। आसमान धीरे धीरे सियाह बादलों से भर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न फिक्र, जैसे उसे यकीन हो कि कुछ भी नहीं होने वाला। एक बाप का दिल पिघल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ मेरे बेटे, उस हमारे साथ कश्ती में न आ जाओ, कफीरों के साथ मत रहो। ये सिर्फ एक नबी की दावत नहीं थी, ये एक बाप की आखिरी पुकार थी। उनके बेटे ने कश्ती की तरफ देखा, फिर आसपास के लोगों की तरफ मुस्कुराए और जवाब दिया, मैं किसी बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे कभी नहीं पहुंच सकेगा। उससे अपनी ताकत पर भरोसा था, अल्लाह पर नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दोबारा कहा, आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकता सिवाय ये उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। लेकिन उनका बेटा अपनी जीद से पीछे न हटा। इसी लम्हे तेज हवा चलना शुरू हो गई। बादल एक दूसरे से टकराने लगे, बिजली आसमान को चीर कर गुजरी और पूरी जमीन पर एक अजीब खामोशी छा गई, जैसे फितरत खुद अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही हो। फिर पहली बूंद जमीन पर गिरी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही लम्हों में आसमान से मुसलसल बारिश बरसने लगी। ये आम बारिश नहीं थी, ये वो बारिश थी जिसका जिक्र सालों पहले किया गया था। सिर्फ आसमान ही नहीं बरसा, जमीन भी फटने लगी। हर तरफ से पानी उबलने लगा, चश्मे फूट निकले, दरारें खुल गईं और जमीन के अंदर छुपा पानी बाहर आने लगा। लोग पहले हंस रहे थे, अब भागना शुरू हो गए। किसी ने अपने बच्चे को उठाया, किसी ने अपना माल बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी हर लम्हे तेज होता जा रहा था। कौम के सरदार जो कल तक तकब्बुर से चल रहे थे, आज घबराहट में इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। कश्ती धीरे धीरे पानी पर उठने लगी। मोमिन अंदर अल्लाह का नाम ले रहे थे, बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर अपने राब का शुक्र अदा कर रहे थे। कश्ती का दरवाजा अल्लाह के हुक्म से बैंड कर दिया गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। फैसला हो चुका था। बाहर पानी हर लम्हे बुलंद होता जा रहा था। घर डूबने लगे, खेतों का निशान मिटने लगा, दरख्त जड़ से उखाड़ने लगे और लोग ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर फिर अपने बेटे पर पड़ी। वो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। उससे लग रहा था कि बुलंदी उसे बचा लेगी, लेकिन अल्लाह का अजाब हर बुलंदी से ज्यादा बुलंद था। एक अजीम लहर पहाड़ की तरफ उभरी, उसने सब कुछ अपनी राह में ले लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा पानी में गायब हो गया और बाप का दिल टूट गया। कश्ती के अंदर गहरी खामोशी थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। सब ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देख ली थी और सब समझ गए थे कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। कश्ती अब बुलंद लहरों के दरमियान सफर कर रही थी। कभी वो एक लहर की चोटी पर होती और अगले ही लम्हे गहरी वादी जैसी लहर के दरमियान उतर जाती, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उसके साथ थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। न कोई शहर नजर आता था, न कोई दरख्त, न कोई रास्ता। जो दुनिया कल तक जिंदा थी, आज पानी के नीचे चुप चुकी थी। कश्ती के अंदर लोग अल्लाह की तस्बीह करते, दुआ करते, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली देते, डरो मत, हमारा राब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दिन गुजारते गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लहराइन पहाड़ों से टकरा रही थीं और इंसानी तारीख का पहला अजीम अजाब अपने उरूज पर था। लेकिन अल्लाह का अजाब हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। जिस रब ने पानी बरसाया था वही रब एक दिन उससे रोकने का भी हुक्म देने वाला था, और जब वो हुक्म आएगा तो इंसानी तारीख का एक नया बाब शुरू होगा। दिन गुजार रहे थे, लेकिन कश्ती के बाहर मंजर बिल्कुल नहीं बदल रहा था। जहां तक नजर जाती सिर्फ पानी ही पानी था। लहरें कभी आसमान को छूती महसूस होतीं और कभी कश्ती को अपनी गहराइयों में खींचने की कोशिश करतीं, लेकिन अल्लाह की हिफाजत हर लहर से ज्यादा मजबूत थी। कश्ती के अंदर मोमिन खामोशी से अपने रब को याद करते। हर सजदा शुक्र से भरा होता, हर दुआ उम्मीद से भरपूर होती। उन्हें मालूम था, अगर अल्लाह ने उन्हें यहां तक पहुंचा दिया है तो वो उन्हें मंजिल तक भी जरूर पहुंचाएगा।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर कश्ती के किनारे खड़े दूर तक पानी को देखते रहते। उनकी आंखों में अल्लाह की कुदरत का जलाल था, लेकिन एक बाप होने के नाते दिल के किसी कोने में अपने बेटे की याद भी जिंदा थी। उन्होंने अल्लाह के फैसले को तस्लीम कर लिया था, मगर दर्द फिर भी डाढ़ होता है। कश्ती के अंदर हर मखलूक अपनी जगह पर थी, परिंदे, जानवर और इंसान। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने पूरी जिंदगी को एक ही जगह महफूज कर दिया हो। यह सिर्फ एक कश्ती नहीं थी, ये इंसानियत के नए आगाज की अमानत थी। काफी तेज हवा कश्ती को जोर से हिला देती, बच्चे अपनी मां से लिपट जाते, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली देते, डरो मत, जिस रब ने हमें यहां बिठाया है वही हमें महफूज रखेगा। दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते और भी लंबी मुद्दत में कश्ती मुसलसल पानी पर सफर करती रही। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, ना इंसानी आवाज, ना बाजार, ना शहर, सिर्फ हवा और लहरों की गरज। आखिर एक दिन अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। आसमान को हुक्म दिया गया कि अपनी बारिश रोक दे और जमीन को हुक्म दिया गया कि अपना पानी निगल ले। जिस तरह अजाब अल्लाह के हुक्म से शुरू हुआ था, उसी तरह उसका खत्मा भी अल्लाह के हुक्म से हुआ। धीरे धीरे बदल हटने लगे, बारिश की बूंदें रुक गईं, लहरें कमजोर पड़ने लगें और पहली बार आसमान में रोशनी फैलती हुई नजर आई। कश्ती के अंदर लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। हर गुजारते दिन के साथ पानी नीचे उतरने लगा। वो पहाड़ जो पहले गहरे पानी के नीचे छुप गए थे, अब धीरे धीरे नजर आने लगे। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा था। फिर वो लम्हा आया, कश्ती हल्की सी लर्जी और धीरे से एक मजबूत जगह पर ठहर गई। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से कश्ती जूड़ी के पहाड़ पर आकर रुक गई। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन नई जिंदगी अब शुरू होने वाली थी। कश्ती के अंदर गहरा सुकून था। किसी ने जोर से बात नहीं की, सबके दिल अल्लाह की अजमत से भर चुके थे। हर शख्स को एहसास था कि वो एक ऐसे वाकया का हिस्सा बन गया है जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल पाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने सजदे में गिरकर अपने रब की हम्द बयान की। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया था और मोमिनों को नजत दे दी थी। अब भी कश्ती का दरवाजा फौरन नहीं खोला गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। कुछ वक्त बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा बाहर भेजा। वो दूर तक उड़ा और फिर वापस आ गया। इसका मतलब था कि अभी जमीन पूरी तरह सूख नहीं पाई। चंद और दिन गुजार गए, फिर एक और परिंदा भेजा गया। इस मर्तबा उसके रवैये से अंदाजा हुआ कि पानी और कम हो चुका है। जमीन धीरे धीरे जिंदगी के लिए तैयार हो रही थी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ नूह, सलामती के साथ उतर जाओ। ये अल्फाज सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थे, ये पूरी इंसानियत के नए दौर का ऐलान थे। कश्ती का दरवाजा खोला गया, ताज़ा हवा अंदर दखिल हुई, लोग धीरे धीरे बाहर निकले। उन्होंने गहरी सांस ली और अल्लाह का नाम लेकर जमीन पर कदम रखा। जानवर भी एक एक करके कश्ती से बाहर निकालने लगे। परिंदे आसमां की तरफ उड़ गए। हर मखलूक अपनी फितरत की तरफ लौट रही थी और जमीन दोबारा जिंदा होने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसपास नजर डाली। वो दुनिया जो कभी आबाद थी अब बिल्कुल बदल चुकी थी, लेकिन उनके दिल में मायूसी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें एक नया आगाज अता किया था। उस जमीन पर सबसे पहला काम अल्लाह का शुक्र अदा करना था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनों ने मिलकर अपने रब की हम्द की। उन्हें मालूम था नजत सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। उस दिन से इंसानियत का एक नया सफर शुरू हुआ। वो लोग जो कश्ती में थे, उन्हीं की नस्लों से दुनिया दोबारा आबाद होने लगी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया इबरत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम सबक अभी बाकी था, क्योंकि ये सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की कहानी थी। सुबह का नूर धीरे धीरे जूड़ी के पहाड़ पर फैल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और कई दिनों बाद पहली मर्तबा जमीन से मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर यह खामोशी तबाही की नहीं, एक नए आगाज की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ देर तक उस जमीन को देखते रहे। उनके ज़हन में गुजरे हुए सालों की हर याद ताज़ा हो गई। दवात के वो दिन, कौम का मज़क, उनकी दुआएं, कश्ती की तमीर और फिर वो अजीम तूफान, सब कुछ एक लम्हे में आंखों के सामने गुजर गया।
मोमिन धीरे धीरे कश्ती से सामान उतरने लगे। जो कुछ अल्लाह ने बचाया था, अब उसी से नई जिंदगी की बुनियाद रखनी थी। किसी के पास महल नहीं थे, किसी के पास खजाना नहीं था, लेकिन उनके पास ईमान था, और वही सबसे बड़ी दौलत थी। जानवर मुख्तालिफ सिमतों में फैलने लगे, परिंदे बुलंद फिजाओं में उड़ गए। हर मखलूक अपने रब के निज़ाम के मुताबिक अपनी जगह तलाश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात दोबारा जिंदा हो रही हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया। उन्होंने उनकी तरफ देखा और नरमी से कहा, कभी मत भूलना, हमें हमारी तकात ने नहीं बचाया, हमें सिर्फ अल्लाह की रहमत ने बचाया है। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब अल्लाह किसी चीज का फैसला कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उससे रोक नहीं सकती। दिन गुजारते गए, धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां दोबारा बसने लगीं। लोग मेहनत करते, जमीन को आबाद करते और अपनी आने वाली नस्लों को अल्लाह की इताअत का दार्स देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर मौके पर अपनी कौम को याद दिलेट, शैतान हमेशा धीरे धीरे गुमराह करता है, वो कभी एक ही दिन में इंसान को शिर्क की तरफ नहीं ले जाता। ये अल्फाज उनकी पूरी जिंदगी का नतीजा थे। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि कैसे पहले लोग सिर्फ नेक बुजुर्गों की याद में निशानियां बनाते थे और फिर आने वाली नस्लों ने उन्हीं निशानियों को मबूद बना लिया। इसी तरह गुमराही शुरू होती है धीरे धीरे, और फिर पूरी कौम को अपनी लापित में ले लेती है। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तन्हे में अल्लाह का जिक्र करते। उनके दिल में सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। नातीजा देना कभी नबी का काम नहीं होता, वो सिर्फ पैगम पहुंचाता है। वक्त गुजारता गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र और बढ़ गई, लेकिन उनकी हिकमत भी उतनी ही गहरी होती गई। लोग दूर दूर से उनसे मशवरा लेने आते और वो हर शख्स को एक ही बात समझाते, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। उनकी कहानी सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं रही जो कश्ती में थे। नस्लों ने इसे आगे बयान किया। बाप ने बेटे को सुनाया और बेटे ने अपने बच्चों को, ताकि कोई दोबारा वही गलती ना करे। सदियां गुजार गईं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान की यादें मुख्तलिफ रिवायतों की सूरत में जिंदा रही। कहीं तफसील बदल गई, कहीं नाम बदल गए, लेकिन एक बात हर जगह मुश्तरक थी, कभी न कभी एक अजीम तूफान आया था। लेकिन कुरान ने इस वाकया को सिर्फ तरीखी कहानी के तौर पर बयान नहीं किया, बल्कि एक निशानी के तौर पर पेश किया, ताकि हर दौर का इंसान इससे सबक हासिल करे और समझे कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, लेकिन तुम सच पर हो, तो कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। 150 साल की दावत, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये सब्र की वो मिसाल है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में मुश्किल से मिलती है। कितने लोग चंद दिनों में थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के इस नबी ने सदियों तक उम्मीद का दमन नहीं छोड़ा। कश्ती सिर्फ लकड़ी का एक जहाज नहीं थी, वो ईमान की कश्ती थी। उसमें बैठने वालों को उनकी दौलत ने नहीं बचाया, उनके रुतबे ने नहीं बचाया, सिर्फ उनके ईमान ने बचाया। और बाहर रहने वालों को उनके घर नहीं बचा सके, उनके पहाड़ नहीं बचा सके, उनकी तकात नहीं बचा सकी। जब अल्लाह का फैसला आता है तो सिर्फ उसकी रहमत ही इंसान को नाजत देती है। आज भी जब तेज बारिश होती है, जब समंदर अपनी लहरों से गरजता है, या जब इंसान फितरत की ताकत को देखता है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह कितना अजीम। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पैगाम सिर्फ तूफान नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने अजाब से पहले 950 साल तक मोहलत दी, बार बार समझाया, बार बार नबी भेजा, और फिर जब हर रास्ता बांध हो गया तब अजाब आया। यही अल्लाह का इंसाफ है और यही उसकी रहमत भी। वो फौरन पकड़ नहीं करता, वो इंसान को सोचने, संभलने और लौटने का मौका देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हर उस शख्स के लिए उम्मीद है जो हक की दावत देता है, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, चाहे उसे अकेला छोड़ दें। अगर अल्लाह साथ हो तो नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती। और हर उस शख्स के लिए एक तनबीह भी है जो तकब्बुर में सच को ठुकरा देता है, क्योंकि तारीख गवाह है तकब्बुर ने हमेशा इंसान को तबाही की तरफ धकेला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। उनकी कहानी कुरान में महफूज है और क़यामत तक हर वो दिल जो हक की तलाश करेगा इस वाकया से रोशनी हासिल करता रहेगा। लेकिन इंसानी तारीख यहीं नहीं रुकती।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी अल्लाह ने कई अनबिया भेजे। हर दौर में एक नई कौम, एक नया इम्तिहान और एक ही पैगम, और यही पैगम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस दिन था जब एक नबी ने रेगिस्तान के दरमियान कश्ती बनाना शुरू की थी और पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी। लेकिन आखिर में हंसी करने वाले डूब गए और अल्लाह पर यकीन रखने वाले बच गए। यही तारीख का फैसला था और यही उसका सबसे बड़ा सबक है। साल गुजर गए और नए शहर धीरे धीरे आबाद होने लगे, बच्चे पैदा हुए, नस्लें बढ़ती गईं और इंसानी जिंदगी दोबारा अपने सफर पर चल पड़ी। लेकिन हर घर में एक कहानी जरूर सुनाई जाती थी, एक कश्ती की कहानी, एक अजीम तूफान की कहानी और एक नबी की कहानी जिसने कभी उम्मीद का दमन नहीं छोड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के नए अफरद को देखते तो उन्हें हमेशा एक बात याद दिलाते, अल्लाह की नेमतों को कभी मत भूलना और उन गलतियों को दोबारा मत दोहराना जिन्होंने पहली कौम को तबाह कर दिया था। लोग घंटों तक उनकी बातें सुनते, वो उन्हें सिर्फ गुजरी हुई कहानियां नहीं सुनाते थे बल्कि उन्हें बताते थे कि शैतान कभी सीधा इंसान को गुमराह नहीं करता। वो हमेशा छोटे कदम से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे दिल बदल देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर वद, सुआ, यगूथ या उक और नासर का जिक्र करते और समझाते। शिर्क एक ही दिन में पैदा नहीं हुआ था, वो नस्लों की गफलत का नतीजा था। उन्होंने कहा, जब लोग अल्लाह की तलीमत भूल जाते हैं और बुजुर्गों की याद को इबादत बना देते हैं तो गुमराही वही से शुरू होती है। हर नई नस्ल को अल्लाह का पैगाम दिया जाता, बच्चों को छोटी उम्र से सिखाया जाता कि सिर्फ अल्लाह ही रिज्क देने वाला है, सिर्फ अल्लाह ही बचाने वाला है और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर दिन शुक्र से भरा होता। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अजाब देखा था और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी महसूस की थी, इसलिए उनकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होता। कभी कभी वो तन्हा पहाड़ की तरफ देखते जहां कश्ती रुकी थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि वो जगह सिर्फ लकड़ी की कश्ती की मंजिल नहीं थी, वो अल्लाह के वादे की निशानी थी। सादियां गुजारती रहीं और लोग मुख्तलिफ सिमतों में फैलते गए, कुछ मशरिक की तरफ, कुछ मगरिब की तरफ, कुछ पहाड़ों में, कुछ मैदानों में, और इंसानी आबादकारी दोबारा दुनिया भर में फैलने लगी। लेकिन वक्त के साथ फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। कुछ लोग अल्लाह को याद रखते रहे और कुछ धीरे धीरे दुनिया की मोहब्बत में गुम होते गए। इसीलिए अल्लाह ने एक के बाद एक अनबिया भेजने का सिलसिला जारी रखा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम आए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। हर नबी का पैगाम अलग नहीं था, सबका पैगाम एक ही था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बार बार इसलिए बयान किया गया है ताकि हर दौर का इंसान समझ सके कि अल्लाह का अज़ाब अचानक नहीं आता, पहले हिदायत आती है, फिर मोहलत मिलती है और फिर इंसाफ होता है। आज जब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं तो सबसे पहला सबक सब्र का मिलता है। सोचिए, अगर कोई शख्स 10 साल दवत देकर थक सकता है तो 950 साल तक दवत देने वाला नबी कितने अजीम सब्र का मालिक होगा। दूसरा सबक यकीन का है। जब अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह नहीं पूछा यहाँ समंदर कहाँ है। उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और वही ईमान की असल पहचान है। तीसरा सबक यह है कि हक की राह पर चलने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा नहीं होती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ चंद लोग थे, लेकिन अल्लाह की नजर में कम लोग भी काफी होते हैं अगर उनका ईमान सच्चा हो। और सबसे दर्दनाक सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या है। यह हमें बताता है कि रिश्ता खून का नहीं, ईमान का होता है। नबी का बेटा होना भी किसी को नजत नहीं दे सकता अगर उसके दिल में अल्लाह पर यकीन ना हो। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी ईमान नहीं लाई। यह वाक़या इंसान को याद दिलाता है कि हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है। क़यामत के दिन किसी का रुतबा, किसी की नसब, किसी का खंदन हो किसी को नहीं बचा सकेगा। सिर्फ एक चीज इंसान को नजत देगी, अल्लाह पर सच्चा ईमान और उसकी इत्ताअत। यही तमाम अनबिया का पैगाम था और यही पैगाम आज भी जिंदा है। जब भी तेज बारिश होती है, जब भी समंदर की लहरें बुलंद होती है, जब भी इंसान फितरत की तकात को देखकर हैरान होता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना कमजोर है और अल्लाह कितना कदीर है। शायद इसीलिए
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, दुनिया की बहुत सी तहजीबों में किसी न किसी सूरत में मौजूद है, क्योंकि यह वाकया इंसानी तारीख पर इतना गहरा असर छोड़ गया कि उसकी याद नस्लों तक पहुंचती रही। लेकिन कुरान हमें सिर्फ कहानी सुनाने के लिए यह वाकया बयान नहीं करता, बल्कि एक सवाल पूछता है, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आज हमारे दरमियान होते तो क्या हम उनकी बात मानते या उनका भी मजाक उड़ाते? क्या हम दुनिया की भीड़ के साथ चल पड़ते या सच का साथ देते, चाहे हम अकेला ही क्यों ना रह जाते? यह सवाल हर दौर के इंसान के लिए है और शायद हर दिल को इसका जवाब खुद देना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत हमेशा उसके अजाब से पहले आती है, और जो इंसान दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए उसके लिए हमेशा उम्मीद का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन जब इंसान तकब्बुर को अपना मबूद बना लेता है तो फिर उसके लिए सबसे बड़ी निशानियां भी काफी नहीं होती। यही नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ और यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है। आज भी अल्लाह का पैगाम वही है, कल भी वही था और कयामत तक वही रहेगा। वह एक अल्लाह, एक हक, एक हिदायत। और जब भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाएगा, लोग एक कश्ती को याद करेंगे, एक तूफान को याद करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसे नाबी को याद करेंगे जिसने 950 साल तक उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया। यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की असल विरासत है, न कश्ती न तूफान, बल्कि अल्लाह पर वो यकीन जो हर मुश्किल से बड़ा था। और इस तरह एक नबी की दावत, एक कौम का इनकार, एक कश्ती, एक तूफान और एक नई दुनिया इंसानी तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम भी जिंदा रहेगा। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उस पर भरोसा रखो।